माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा। कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, राजस्थान में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा दिखा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के उस मोजिज़े को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है। हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिन्हें मेराज की सआदत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला वक्तन फवक्तन अपनी कुदरत के करिश्मे और जलवे लोगों को दिखाता रहता है जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मोजिज़ा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान के शहर में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से देखना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो गोरखेड़ा, उदयपुर, राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि गोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने उस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर उसे शेयर भी कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा। कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिज़े के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान पर बादलों में न सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि उसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि ये वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नज़ारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है
اور یہی نہیں، مسلمانوں میں ہر 100 میں سے 90 لوگوں کا پہلا نام محمد ہے، جو بتاتا ہے کہ محمد نام کی مقبولیت آج کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک مشہور ایجنسی CNN نے جب دنیا کے مشہور ناموں کی لسٹ بنانی شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امریکہ میں رکھے جانے والے ٹاپ 10 ناموں میں محمد نام بھی شامل ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 2009 میں محمد نام کو پورے امریکہ میں 4تھا نمبر ملا تھا، لیکن آج یہ نام دنیا کا سب سے فیمس نام بن چکا ہے۔ آج آپ بھارت میں کسی بھی مسلمان کے گھر چلے جائیں، اس کے گھر میں آپ کو ایک نہ ایک شخص کا نام محمد یا احمد ضرور مل جائے گا۔ بھارت سرکار نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آج تک انہوں نے مارک شیٹ اور آدھار کارڈ پر سب سے زیادہ جس نام کو پرنٹ کیا ہے وہ نام بھی محمد ہے۔ حال ہی میں جاری ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں 7 ملین لڑکوں کے نام محمد رکھے گئے تھے، جو اس وقت کی تلاش میں آج کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محمد نام UK، فرانس، جرمنی، ترکی، انڈونیشیا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، سعودی عرب، مصر، مراکش، ایران، عراق، افغانستان، اسی طرح سوڈان، صومالیہ، یمن، عمان، قطر، کویت، بحرین، اردن، لبنان، شام، فلسطین اور لیبیا جیسے ممالک میں رکھا جانے والا سب سے زیادہ فیمس نام بن چکا ہے۔ دوستو، یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ آج تک دنیا میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے چاہنے والے لوگ اپنے نام کے آگے اس بادشاہ کا نام جوڑ کر رکھتے ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے پیارے نبی کا ایک معجزہ ہی ہے کہ آج ہر انسان آپ کے نام کو اپنے نام کے آگے لگانا چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ محمد نام اس پوری کائنات کے سب سے بہترین انسان اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ آپ کے نام کا ہی رتبہ اور کمال ہے کہ آج دنیا کے کروڑوں انسان آپ کے نام کو اپنے سینے میں لگا کر رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے جس بھی کونے میں جہاں پر انسانیت کا وجود باقی ہے، وہاں پر اس نام کو لینے والے اور اس نام کو رکھنے والے لوگ ضرور موجود ہیں۔ دوستو، محمد نام کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ دنیا کے ایک مشہور لکھاری مائیکل تھیور نے جب انسانی تاریخ کے 100 سب سے بااثر لوگوں کی لسٹ بنانی شروع کی تو اس نے اپنی لسٹ میں سب سے پہلا نام یعنی کہ سب سے اوپر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور یہی نہیں، اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے کامیاب اور سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان محمد نام کو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ نام اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس نام کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پوری دنیا میں کسی بھی انسان کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا، اور آج یہ نام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے چاہنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد نام ضرور لگاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی نام کو محمد نام سے زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے، اور پسند کیا بھی کیوں نہ جاتا جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اے نبی، ہم نے تمہارا نام ساری دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کو تو چھوڑ دیجئے، دنیا آج جس چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس چاند پر بھی موجود 11 جگہوں کے نام محمد نام سے شروع ہوتے ہیں۔ دراصل یورپ اور مغربی ممالک اسی وجہ سے آج مسلمانوں سے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج وہ جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں انہیں محمد کا نام اور اسلام کا اثر و رسوخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی حصہ اور ایسا کوئی بھی کونا نہیں ہے جہاں پر محمد کے نام کا جلوہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم مخالف طاقتیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن پاک اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا چاہے جو کچھ بھی کر لے، وہ چاہے جتنے منصوبے بنا لے، ان کا سامنا قیامت تک محمد نام سے ہوتا رہے گا۔ یہ نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں دہشت اور مسلمانوں کے دلوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، اور یہی نہیں، محمد نام مسلمانوں کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔
वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा भी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने दीन और अपने मुक़द्दस मकामात की खिदमत के लिए हर किसी को नहीं चुनता, बल्कि ये अजीम जिम्मेदारी उसी बंदे को मिलती है जिसके दिल में इखलास, तौबा और अल्लाह की रज़ा की सच्ची चाहत होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक खुशकिस्मत इंसान की हैरत अंगेज कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ने हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए चुना। आखिर कौन थे वो शख्स और उनके साथ कौन कौन से हैरान कर देने वाले वाक़यात पेश आए, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस यानी पाकीज़ा मानी जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के नाम से जानते हैं, उन दोनों मस्जिदों का डिज़ाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या मोजिज़ा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया था और उस दौरान कौन सा मोजिज़ा पेश आया था, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, इसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र आदमी थे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन किंग फहद और बिन लादेन कंपनी की 1000 कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक भी पैसा लेने से साफ मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए इन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं मस्जिदुल हराम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त में $100 बिलियन से भी ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने पूरा वक्त गुजारा। और दूसरी मर्तबा भी उन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल ही को क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ही से करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यूनान के छोटे से पहाड़ में मौजूद था और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके यूनान पहुंचे और हरम शरीफ के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौट गए और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी, लेकिन उस दौरान
पूरे 15 साल गुजर चुके। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले उन्होंने यूनान से खरीदा था, और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो यूनान था, वहां वो पत्थर पाया जाता था, और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो इसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मुलाकात की और मार्बल जो बाकी थे उसके बारे में पूछा, तो सीईओ ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तो वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि वो बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करके कोशिश करता हूं कि आपको बता दूं। उन्होंने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा, मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले ही दिन एयरपोर्ट पर जाने से कुछ पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदिया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदिया पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने यूनान से 15 साल पहले खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगवाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल अभी मौजूद हैं और उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल के फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूंगा, मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने ये मार्बल मुझे खरीदवाया था और फिर मैं इसे भूल गया था। इसका मतलब यही है कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर मुल्क के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को उनका अजर अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज्जार के 2 या 3 बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। इसकी तामीर में सहाबाए किराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबाए किराम जोश में ये शेर पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते, जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह असल उजरत तो आखरत की उजरत है, ए अल्लाह अंसारो मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों
اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، لیکن مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس مقدس مسجد کا ہر حصہ اپنے اندر صدیوں کی ایک ایسی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے جسے جان کر ہر مسلمان کا دل محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ جب اس مسجد کی توسیع ہوئی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مقدس جگہ کی حرمت اور اس کی اصل پہچان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر پتھر رکھنے سے پہلے بار بار نقشے دیکھے جاتے، علماء سے مشورہ لیا جاتا اور پورے احتیاط کے ساتھ کام کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر کام کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی، جیسے انسان ہر وقت یہ احساس کرتا ہو کہ وہ دنیا کی کسی عام عمارت پر نہیں بلکہ اس مقدس مسجد کی خدمت کر رہا ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ دوستو، سوچئے کہ جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہو، جہاں ہر روز دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ صرف عبادت کی نیت سے پہنچتے ہوں، اس جگہ کی تعمیر کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انجینئروں نے صرف مضبوط عمارت بنانے پر دھیان نہیں دیا بلکہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا کہ آنے والی کئی نسلیں بھی اسی سکون اور آسانی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ گرم موسم میں ٹھنڈا رہنے والا ماربل، نمازیوں کی آسانی کے لیے وسیع صحن، اونچی چھتیں اور بعد میں لگائے گئے بڑے بڑے سائے دینے والے چھاتے، ان سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کے مہمان آرام سے اس کی عبادت کر سکے۔ اور دوستو، جب انسان حرمین شریفین کی تاریخ پڑھتا ہے تو اسے ایک بات بار بار سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے اسی انسان کو چنتا ہے جس کے دل میں دکھاوا نہیں بلکہ خالص اخلاص ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے دولت نہیں چنی بلکہ ایسی نیکی چنی جس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی ہمارے لیے بھی سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر کسی کام میں اللہ کی رضا شامل ہو تو دنیا کی کوئی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔